तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th NCERT यूपी बोर्ड चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 के एक्सरसाइज 2.1 के सभी क्वेश्चन को हम लोग हल करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि कैसे कौन सा क्वेश्चन लगेगा और क्या पूछ रहा है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है हमारा, आप लोग अपने बुक में देख सकते हैं, प्रश्नावली नंबर 2.1 का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा 4x² - 3x + 7, और दूसरा क्वेश्चन है हमारा y² + √2, और तीसरा क्वेश्चन है 3√t + t√2, और चौथा क्वेश्चन हमारा y + 2y, और पांचवा क्वेश्चन हमारा x⁻10 + y⁻3 + 10⁻50। तो हम लोग देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन को। तो इसमें पूछ रहा है कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो पहला वाला जो है हमारा एक चर में बहुपद है, फर्स्ट वाला एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। दूसरा वाला देखेंगे y² + √2, ये भी एक चर में बहुपद है, ये भी एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, एक चर में, ये भी एक चर, ये भी। और तीसरा वाला देखेंगे 3√t + t√2, तो ये मुझे तो नहीं लग रहा, हाँ तीसरा वाला जो है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। चौथा वाला y + 2y, तो ये भी जो है बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। और पांचवा वाला, तो पांचवा वाला x⁻10 + y⁻3 + t⁻50, तो ये है तीन चरों में बहुपद। तो ये है जो हमारा तीन चरों में एक बहुपद, बहुपद या बहुपद हैं भी लिख सकते हैं, ज़रूरी है लिख दे रहे हैं। तो आप लोगों को समझ में हो गया होगा कि क्यों ये एक चर में बहुपद है। यहाँ पे एक लगा है, उसके बाद में यहाँ पे भी सेम वैसे है, और ये इस पे देखिए कोई घात नहीं लगा है, इस पे भी नहीं लगा है, और इस पे 3 लगा है, तो तीन चरों में एक बहुपद। और हाँ, एक कारण और पूछ रहा था, कारण के साथ कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो कौन कौन नहीं है उसके कारण भी लिखना है। तो तीसरा और चौथा जो है हमारा बहुपद नहीं है, तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं ये तीसरा चौथा बहुपद नहीं है, क्योंकि चर का प्रत्येक घातांक पूर्ण संख्या नहीं है, इस पे जो घात नहीं लगे हैं इसलिए बहुपद नहीं है। दूसरा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो क्वेश्चन उतार लेते हैं हम, वैसे छोड़ दिए हैं। आप लोग ध्यान दीजिए इसमें क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। तो इसमें पूछ रहा है जो ये यहाँ पे x² इसमें है, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसमें जो x² है इसका गुणांक पूछ रहा है कितना है। तो आप लोग को आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा। ब्राइटनेस बढ़ा देते हैं थोड़ा ताकि अच्छे से दिखे। तो जो पूछ रहा है हमारे क्वेश्चन में, जो x² दिया है, ये इसका जो गुणांक कितना है। तो अगर जो यहाँ पे प्लस ना लगा होता, सिर्फ 2x² होता, तो इसका गुणांक होता 2। अब यहाँ पे कुछ प्लस लगा दिया गया है, तो इसका जो गुणांक है वो होगा 1। इसको हम +1 भी लिख सकते हैं, लेकिन तो +1 लिखने का कोई मतलब नहीं रहता।
+1 लिखना ज़रूरी नहीं है, इसको हम सिर्फ 1 भी लिख सकते हैं। हम आप लोग के लिए वैसे ही लिख दे रहे हैं +1। तो इसका जो गुणांक है +1 है, 1 है। उसके बाद में इसके जो दूसरे वाले का x² का गुणांक जो है इसमें है -1। माइनस लिखना तो ज़रूरी है, +1 नहीं लिखते तो चल जाता, -1 लिखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे इसका x² का गुणांक जो है वो है -1। उसके बाद में और जो ये यहाँ वाला x² है तीसरे क्वेश्चन का, इसका इसमें देखिए यहाँ पे जो प्लस लगा होता अगर जो या माइनस लगा होता तो फिर कुछ और होता। अब यहाँ पे प्लस और माइनस नहीं लगा है तो समझ लीजिए यहाँ पे गुणा का चिन्ह लगा है और गुणांक पूछ ही रहा है। तो यहाँ पे x² का जो गुणांक है ये π/2 है। और जो चौथा वाला है तो इसमें x² कहीं दिया ही नहीं है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x पे मत जाइएगा। अब अगर आप लोग सोच रहे हैं कि x का गुणांक √2 है तो √2 नहीं है, इस पे मत जाइएगा। तो इसमें जो है x² दिया ही नहीं है तो इसका जो गुणांक होगा 0 लिख सकते हैं हम। उसके बाद में ये जो क्वेश्चन है आप लोग को डीपली समझा देते हैं कि ये गुणांक मतलब क्यों, जैसे यहाँ पे कोई इसके साथ गुणांक नहीं है, अगर x में x×1 कर देते हैं तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, बराबर x ही होगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि इसके गुणांक में 1 है इसलिए 1 लिखा गया। और यहाँ पे जो है x, ये x मान लीजिए उतार दे रहे हैं हम इसका वाला, तो अगर जो x का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो +x आएगा, तो यहाँ पे माइनस लगा है तो इसलिए इसका जो गुणांक है -1 है। ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दो चिन्हों को एक साथ नहीं लिखा जाता, इसलिए इसका जो है x का गुणांक है -1 -x, -1 गुणांक है, इसको आएगा -x। आई होप कि आपको समझ में आ गया। और इसका जो है x² का, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं, x² का गुणांक इसका गुणा करेंगे π/2 से तो हमारा निकल के आएगा π/2 x²। इसको यहाँ मल्टीप्लाई भी हम लोग लगा सकते हैं। अगर मल्टीप्लाई नहीं लगा है तो समझ लीजिए कि ये गुणे में है। अगर यहाँ प्लस लग गया या माइनस लग गया तो ये गुणे, तब ये समझ लीजिए अलग हो जाएगा इससे। आई होप आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तीसरा की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा दिया है, ये दिया है, कहाँ गया क्वेश्चन, 35 घात के एक पद का और 100 घात के, नहीं 35 घात के 2 पद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। तो 35 घात के एक पदी तो 2 पदी, तो मतलब कि पूछ रहा है कोई भी नॉर्मल सा इक्वेशन एक पदी का लिख दें। तो पहला वाला जो हमारा समझ लीजिए, पहला दूसरा करके नहीं दिया लेकिन हम लिख दे रहे हैं। तो 35 घात, तो जिसका घात जो है 35 होना चाहिए और जो पद हो 2 पद हो, 2 पदी हो। तो 5x की पावर 35 ले रहे हैं। हमारा जो घात बोल रहा है 35 हो। उसके बाद में जो पद होने चाहिए 2 पद, एक पद तो हमारा ये हो गया और एक पद यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, 6 7 8 9 10, तो हम लोग यहाँ पे इसको 5 लिख दे रहे हैं। फिर से कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ 5 लिए, तो हम यहाँ पे 4 भी लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो पूछ रहा है 2 पदी होना चाहिए और घात में जो हो वो 35 हो, तो ये हमारा पहला हो गया। और जो दूसरा इसी में पूछ रहा है 100 घात के एक पदी, तो 100 घात के एक पदी, तो एक पदी में क्या है, घात उसका जो है 100 होना चाहिए। तो यहाँ पे 3y की पावर 100 घात इसका 100 होना चाहिए। तो ये हो गया एक पदी। जो 3 पदी या 2 पदी, यहाँ 2 पदी पूछा होता तो हम यहाँ प्लस माइनस लगा के कुछ भी यहाँ लिख सकते थे, कुछ भी नहीं मतलब कि वैसा कुछ लिख दें, 2 4 3 5 भी लिख सकते थे। तो तीसरे में हमको ज़्यादा कुछ नहीं करना था, बस यही करना था। क्वेश्चन चौथे की तरफ बढ़ते हैं कि यस चौथा, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो ये जो हमारा चारों क्वेश्चन है इसमें
इसको 0 कर देंगे, कोई घात नहीं है। और चौथा तो हो गया हमारा। और पांचवा क्वेश्चन, पांचवा जो है इसमें क्या पूछ रहा है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघातीय हैं और कौन कौन त्रिघातीय हैं। तो क्वेश्चन नोट कर लेते हैं हम। तो पांचवे का पहला जो है हमारा द्विघातीय है, द्विघाती है। दूसरा जो है हमारा त्रिघातीय है, त्रिघाती। फिर तीसरा भी हमारा द्विघाती है, द्विघाती। उसके बाद में चौथा है हमारा, इस पे तो कुछ नहीं है, तो चौथे का घात कोई लगा ही नहीं है इसमें, तो इसमें जो 0 कर देंगे, क्योंकि घात यहाँ पे भी नहीं था तो 0 लगा है। और जो नहीं, घात नहीं लगा तो इसमें रैखिक होगा। हाँ, रैखिक का ऑप्शन दिया है ना, तो चौथा वाला हमारा 1 + x, तो इसमें रैखिक का ऑप्शन दिया है, तो ये होगा रैखिक। और ये भी हमारा तो रैखिक होगा, इस पर भी घात नहीं लगा। हाँ, ये भी हमारा है रैखिक। और पांचवा तो हो गया। छठवां जो हमारा है r², इस पे द्विघातीय है। हाँ, द्विघाती। और इस पे 3 घात लगा है तो ये त्रिघाती है। तो आप लोग को पांचवा हम फिर से समझा देते हैं। इसमें पूछ क्या रहा था, मैंने पूरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा था, आप लोग क्वेश्चन ध्यान से पढ़ें। तो बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती हैं। तो जो ये है हमारा पहला x² + x, ये है द्विघाती। और जो दूसरा है हमारा x - x³, x⁻3, ये तो है, ये है त्रिघाती है। समझ तो आ रहा है, क्योंकि ये यहाँ 2 है तो द्विघाती, यहाँ 3 है तो त्रिघाती। उसके बाद में जो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 2 घात, इसके y के घात में 2 है तो ये भी द्विघाती हो गया। और जो यहाँ पे कोई घात नहीं है तो इसमें रैखिक का ऑप्शन दिया है, बताना है रैखिक है या नहीं। तो इसमें घात नहीं लगा तो ये हो गया रैखिक हमारा। यहाँ पे भी नहीं लगा घात तो ये भी रैखिक हो गया। और यहाँ 2 घात में 2 है तो ये भी द्विघाती हो गया। और यहाँ फिर से 3 घात में 3 है तो ये भी त्रिघातीय हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर जो वीडियो में आपको कोई दिक्कत आ रही हो, कोई चीज़ मैंने गलत बताया हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि हमने गलत बोला। और वीडियो की क्वालिटी पे मत जाइए, क्योंकि मैंने भी अपना चैनल जो है शुरू किया है। और आप लोग को अगर क्वालिटी के लिए, मतलब हमारी वीडियो में जो क्वालिटी है मैं वो पेज पे लिखता हूँ, तो अगर जो आपको इससे दिक्कत है तो आपकी इच्छा, पढ़ें या ना पढ़ें। अगर जो मन करे तो पढ़ें, नहीं तो उसको हम क्या कर सकते हैं। अब हमारे पास इतना पैसा तो है नहीं कि हम वो जो है क्या नाम है उसके लिए आप, मतलब अभी जो है मैं अवेलेबल नहीं कर सकता बोर्ड जो आता है इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। तो उसके लिए आप लोग कहीं अदर चैनल पे पढ़ सकते हैं। तो मेरे पास इतना पेमेंट नहीं है कि मैं उस पर पढ़ा सकूं। तो अभी हमने शुरू किया है, क्या पता धीरे धीरे कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाए, तो मैं कोशिश करूँगा। अगर जो आप लोगों को वीडियो में गलत पढ़ाया हो कुछ, और जो कोई दिक्कत हो तो उसको आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर जो हमारी वीडियो की क्वालिटी, या फिर मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ, तो ये बात आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बता देता हूँ। उसके बाद में और क्वालिटी की कोई दिक्कत है तो आप लोग की जैसी इच्छा आप लोग कहीं और ट्राई कर सकते हैं, कोई और वीडियो देख सकते हैं। इसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, तो अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया हो और समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो लाइक कर दें। और अगर आगे तक पढ़ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ।